तो हे गाइस, विनय दिस साइड। अब हमने देखो यहाँ तक कर लिया था। आप लोगों को पता है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो देख चुका है, 31 तक हमने कर लिए थे। मतलब हमने टोटल रूल कितने कर लिए हैं? 31 रूल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब ये उसके कंटिन्यू करते हैं हम आगे को। ठीक है, तो 32 रूल है। क्या है, पहले बात को समझो। देखो, ये सारे नाउन्स हैं जो कि आपके क्या है, सिंगुलर नाउन्स हैं। ठीक है, और ये सारे आपके प्लूरल नाउन हैं। ठीक है ना, बेसिक्स से देखेंगे, छोटी छोटी चीजों को समझाऊंगा, वो समझना। देखो, बस ये सिंगुलर्स हैं सारे और ये इनके प्लूरल है। अब क्या है, ये कई बार एग्जाम में काफी बार आते हैं, मतलब बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो मैंने आपके लिए ये रूल बना के डाल दिया है, क्योंकि इनके बारे में कम ही लोग बात करते हैं। अब देखो, माउस है, चूहा है, तो चूहे का प्लूरल क्या होगा? माइस होगा। लाउज है, मतलब जो जू होती है बालों में, तो उनका क्या होगा? लाइस होगा। फुट का फीट होगा, टूथ का टीथ होगा। डरमाउस मतलब वही माउस वगैरह, रोडेंट्स जो बेसिकली होते हैं छोटे जानवर, डॉर्माइस। कप फुल, भरा हुआ कप, और ऐसे बहुत सारे कप, तो कप फुल्स होगा, CUPFULs। देखो एग्जाम में ना ऐसे लिखा आएगा, कप फुल है ना, कप फुल, तो उसका जो फुल मतलब आपको जो प्लूरल करके देगा वो ऐसे देगा, कप्स फुल। कप्स फुल, तो ध्यान रखना, हमेशा प्लूरल होगा, लास्ट वाले वर्ड में एस लगाना। ठीक है, तो एल में एस लगेगा, पी के बाद एस नहीं, ये गलत है। ठीक है ना, तो अब देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, स्पून फुल है, तो स्पून फुल का क्या होगा? मैंने बताया ना, लास्ट वाले वर्ड में एस लगेगा, तो स्पून फुल होगा? नहीं भाई, ये तो नहीं होगा। क्या होगा? ये एस हट के यहाँ पे लगेगा। कैसे लगेगा? स्पून फुल्स, लास्ट वाले वर्ड पे एस लगाना। ठीक है ना, वैसे माउथफुल, माउथफुल्स, हैंडफुल, हैंडफुल्स। क्राइटेरियन, ध्यान रखना, ये सिंगुलर होता है। जैसे आपके पेपर में ऐसे लिखा हुआ होगा, देखो मेरी बात ध्यान से समझो, जैसे लिखा होगा फेनोमेनन। ठीक है, कोई आइडिया, बेसिकली कुछ भी, तो फेनोमेनन मतलब कोई आइडिया समझ लो, कोई प्रिंसिपल, कोई बिलीफ। तो ये ON वाला ना सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल बनता है फेनोमेना। मतलब आप ON को हटा के ए कर देते हो। वैसे आपका सिंगुलर होता है डेटम, DATUM, डेटम, और प्लूरल क्या बनता है? UM को हटा के ए लगा देते हो, डाटा। तो जब भी डाटा लिखा हो ना, प्लूरल, डाटा इज प्लूरल और डेटम इज सिंगुलर, कहीं पे लिखा आता है ना डाटा, तो वो गलत होता है, ध्यान रखना ये चीजें। तो क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फेनोमेनन, फेनोमेना, एक्सिस, एक्सिस, ES लगा के होता है बेसिस, बेसिस। ये बस सिंगुलर प्लूरल था, जो काफी बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर कोई बच्चा नोट्स बना रहा हो, नोट्स कर लेना। ठीक है, अच्छे से नोट बना के मुझे टेलीग्राम पे भेज देना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 32 हो गया आपका। मैं आपको अभी 3 4 रूल समझाऊंगा, और उसके बाद हम 10, कम से कम 10 क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। बस बने रहो, देखो। नेक्स्ट है रूल नंबर 33, डेट इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में क्या होता है? अब दो नाउन है, ठीक है, दो नाउन मिलकर, जब जैसे मैं बोलूँ मिल्क और चॉकलेट, तो ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। अब मैंने क्या बना दिया? मैंने बना दिया चॉकलेट मिल्क, तो ये बन गया हमारा कंपाउंड नाउन। बेसिकली दो नाउन को मिलाकर कोई चीज बना रहे हैं, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कि आपका हुआ सन इन लॉ, यहाँ पे सन नहीं है, सन है। ठीक है ना, सन, तो सन इन लॉ। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं। ठीक है, जैसे कहीं पे लिखा है चीफ मिनिस्टर, इधर समझो, नीचे समझोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। चीफ मिनिस्टर, कहीं पे लिखा है बॉयफ्रेंड, तो ये कंपाउंड नाउन है। चीफ अपने आप में एक पोजीशन होती है, मिनिस्टर अपने आप में एक नाउन है, दोनों को मिला के चीफ मिनिस्टर कर दिया। वैसे फ्रेंड एक अपना है, मतलब फ्रेंड मतलब दोस्त, बॉय मतलब लड़का, बॉयफ्रेंड। ठीक है, क्या कौन सा वाला दोस्त? लड़का जो दोस्त हो, तो बॉयफ्रेंड एक कंपाउंड नाउन है। अब इनका प्लूरल कैसे बनेगा ये समझो। आपको बस ये देखना है इस वर्ड में कि मेन वर्ड कौन सा है। मेन वर्ड, जो मेन वर्ड होगा उसी में एस लगेगा। तो जैसे चीफ मिनिस्टर है, तो चीफ मिनिस्टर का मेन वर्ड क्या है? अगर आप बोलोगे सर चीफ है, तो ये तो चीफ्स हो जाएगा। चीफ तो पोजीशन है, मेन वर्ड तो मिनिस्टर है ना। बेसिकली सिंगुलर का प्लूरल करना है। चीफ मिनिस्टर मतलब एक चीफ मिनिस्टर। आपको बहुत सारे स्टेट्स की बात कर रहे हो, तो बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स बनाने के लिए आपको मिनिस्टर पे एस लगाना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा आपका? चीफ मिनिस्टर्स, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, वैसे बॉयफ्रेंड, अब आप बोलोगे सर इसमें कैसे लगाऊं? अगर भाई आपको देखना है कि मेन नाउन कौन सा, बेसिकली मेन वर्ड कौन सा, तो आपका होगा बॉयफ्रेंड मतलब एक लड़का, और बॉयफ्रेंड्स मतलब बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे, फ्रेंड यहाँ पे मेन वर्ड है, तो फ्रेंड का फ्रेंड्स हो जाएगा। बॉयज करते तो लड़के बढ़ा रहे हो आप, दोस्त तो एक ही रख रहे हो, तो गलत है वो, मीनिंगलेस है वो तो। ठीक है, वैसे ही आप ध्यान रखना, जैसे आपका आता है सन इन लॉ, सन इन लॉ ये सिंगुलर है। अब इसका प्लूरल बनाना है, तो आप देखो ना कि मेन वर्ड कौन सा। अब इन लॉ, अगर आप इन लॉज कर दोगे, इन लॉज, तो भैया इन लॉज तो कानून हो जाता है, लॉज। ठीक है,
आपको कानून नहीं बढ़ाना, आपको सन इन लॉ, जो दामाद है इनको बढ़ाना, तो ये हो जाएगा सन्स इन लॉ। क्या होगा? सन्स इन लॉ। ध्यान रखना, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है आपने, मेरी मेरी बात ध्यान रखना। कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड में ऐसे लगता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपका सन इन लॉ, तो सन इन लॉ का क्या हो जाएगा? सन इन लॉ का हो जाएगा सन्स इन लॉ, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका स्टेपसन। स्टेपसन, ठीक है। तो आपका इसका प्लूरल क्या होगा? स्टेपसन। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स। बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, मेन वर्ड में हमें क्या लगाना होता है? एस लगाना होता है, ठीक है। अब कुछ और कंपाउंड नाउन देखते हैं हम। देखो, कोई भी एक ऐसा कंपाउंड नाउन जो मैन और वुमेन को लेके बना रहे हो आप, मैन और वुमेन इस वर्ड को लेके कोई भी कंपाउंड नाउन आप बना रहे हो, और उनके बाद कोई भी मतलब प्रोफेशनल से रिलेटेड चीजें हो रही हो, मतलब उनके प्रोफेशन से, बेसिकली प्रोफेशन की बात हो रही हो। जैसे कि यहाँ पे देखो मैन सर्वेंट, तो नौकर, कौन सा नौकर? जो आदमी है नौकर, उसकी बात हो रही है। नौकर, नौकरानी, ऐसे, ठीक है ना। मैन टीचर, तो यहाँ पे मैन क्या? टीचर है। यहाँ पे वुमेन डॉक्टर है। यहाँ पे वुमेन एडवोकेट है। मतलब मैन वुमेन वर्ड आ रहे हो और उनके साथ किसी प्रोफेशन की बात हो रही हो, बस ये लॉजिक ध्यान रखना, आप कभी नहीं फंसोगे। तो ऐसे केस में ध्यान रखना, जो सिंगुलर है ना, इसका प्लूरल बनाने के लिए दोनों का प्लूरल होगा। जैसे मैन सर्वेंट है, तो मैन का प्लूरल क्या होता है? एम ई एन, मैन होता है। कभी भी मैंस नहीं होता, वो गलत है, एम ई एन मैन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मैन, और सर्वेंट का भी प्लूरल होगा सर्वेंट्स। ऐसे मैन टीचर का यहाँ पे एम ई एन मैन, टीचर का टीचर्स। वुमेन का वुमेन, वो प्लूरल होता है ई एन लगा के। वुमेन का भी प्लूरल क्या होता है? ई एन लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर का डॉक्टर्स, वुमेन एडवोकेट का वुमेन, फिर एडवोकेट। तो ध्यान रखना, जब भी मैन वुमेन वाले कंपाउंड नाउन आए, तो उन दोनों का हमें प्लूरल करना है, दोनों का। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन देखेंगे, फिर बढ़िया काम बन जाएगा। आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं हम। रूल नंबर 32 हो गया हमारा, जो सिंगुलर प्लूरल था। 33 हो गया हमारा कंपाउंड नाउन, और 34 देखते हैं नाउन आफ्टर नाउन इन सिंगुलर फॉर्म। अब सर ये क्या है? देखो देखो मेरी बात समझ लो। बेसिकली नाउन आफ्टर नाउन नहीं, देखो मेरी बात समझना। अगर कोई नाउन दे रखा है, ठीक है, उसके बाद कोई प्रपोजिशन है, उसके बाद कोई प्रपोजिशन है, और उसके बाद दोबारा से नाउन है, तो ये जो दोनों नाउन है ना, ये दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होंगे। अब सर ये क्या बोला आपने? ध्यान से समझो मेरी बात, जो मैं समझा रहा हूँ। पहले कोई नाउन दे रखा है, उसके बाद कोई प्रपोजिशन है, और सेम नाउन रिपीट हो रहा है, सेम यही नाउन दे रखा है, तो ये दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होंगे। जैसे मैं बोलूं आपको, रोज आफ्टर रोज, रोज आफ्टर रोज, ठीक है। देखो मेरी बात समझो, जो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने आपको बोला, क्या बोला मैंने आपको? बोला रोज आफ्टर रोज, ऐसे लिखा, ये एक नाउन है। फिर इनके बीच में प्रपोजिशन आ रहा है, ठीक है, फिर एक और नाउन रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको देखना, नाउन आया, फिर प्रपोजिशन आया, और ये सेम नाउन रिपीट हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना ये दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होंगे। मतलब इसमें से ऐसा हटाओ, इसमें से ऐसा हटाओ, क्या बन जाएगा? रो आफ्टर रो। सर ये कैसा है? मुझे समझ में नहीं आया। नहीं आया समझ में? आप लोगों को नहीं आया? तो आओ फिर कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो समझो, जैसे कि नेक्स्ट है हमारा, मैंने बोला पाइल्स ऑन पाइल्स ऑफ बुक्स वाज अरेंज्ड। अब क्या है भाई? देखो ध्यान से समझो। पाइल्स नाउन आया, इसके बाद एक प्रपोजिशन आया, फिर सेम नाउन रिपीट हो रहा है, पाइल्स। तो आपको ध्यान रखना, ये भी सिंगुलर में, ये भी सिंगुलर बनेगा, दोनों में से एस हटा दो, सेंटेंस क्या बन जाएगा? पाइल ऑन पाइल। ध्यान रखना। सर नहीं आया समझ में? नहीं आया, दूसरा देख लो। पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस एक नाउन आया, सेम नाउन रिपीट हो रहा है, प्रपोजिशन आ रहा है, तो क्या होगा? दोनों में से एस हटा दो, क्या हो जाएगा? पेज आफ्टर पेज। आगे देखते हैं जरा। डेज बाय डेज ही इज बिकमिंग वीकर। भैया डे बाय डे होता है कैसे? ये देखो वर्ड आ रहा है, नाउन आ रहा है, ये प्रपोजिशन आ रहा है, तो इसमें से भी ऐसे हटाओ, इसमें से भी हटाओ, सेम नाउन रिपीट होना चाहिए। वुमेन आफ्टर वुमेन, ये वुमेन आ रहा है, प्लूरल है, ये आपका प्रपोजिशन है, ये वुमेन दोबारा प्लूरल है, आपको क्या करना है? इसमें से सिंगुलर कर दो इसको, वुमेन आफ्टर वुमेन। तो ये आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। बस छोटी छोटी चीजें थी जो एग्जाम में कई बार आती है, नाउन आफ्टर नाउन, ये आपको पता होना चाहिए। आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है, मजा आ जाएगा अब आपको। पहला क्वेश्चन आप लोगों के आगे आता है, बताओ भाई। कह रहा है वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव वाज दैट हर फ्रेंड शाउटेड एट हर विद अ व्यू टू मेकिंग हर अवेयर ऑफ हर रिपीटेड लैप्सेस। देखो पहले बात तो आपको कई बार मैंने समझाया है, जब आपने
इस सीरीज की, जब आप इस ग्रामर सीरीज की फर्स्ट वीडियो देखे होगे तो याद है हमने बोला था वन ऑफ के बाद क्या आता है, वन ऑफ के बाद आता है प्लूरल नाउन, याद है प्लूरल नाउन आता है। तो पहली बात जब यहाँ पे वन ऑफ आ रहा है तो भैया प्लूरल नाउन आना चाहिए, बिलीफ की जगह क्या आएगा, बिलीव्स आएगा, बिलीव्स। तो ये तो आपका ये एरर है यहाँ पर, ए पार्ट में एरर। नेक्स्ट है ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। अब देखो भैया ये गर्ल्स स्टूडेंट है, गर्ल्स स्टूडेंट्स कंपाउंड नाउन है, तो अगर ये होता है ऐसा गर्ल्स स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था ना बॉयफ्रेंड, अभी समझाया ना बॉयफ्रेंड, तो इसका प्लूरल कैसे बनाते हो, आप बनाते हो बॉय फ्रेंड्स, ठीक है। वैसे गर्लफ्रेंड का प्लूरल कैसे बनाओगे, मेन आइडिया, मेन वर्ड कौन सा है इसमें, स्टूडेंट है, तो क्या बन जाएगा गर्ल स्टूडेंट्स। दोनों का प्लूरल कभी नहीं होता कंपाउंड नाउन में, सिर्फ मेन वर्ड का प्लूरल होता है, मेन वर्ड पे एस लगाया जाता है। दोनों का प्लूरल सिर्फ मैन और वुमेन के केस में होता है जब कोई प्रोफेशन दिखाते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। तो क्या होगा ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे एस हटेगा गर्ल स्टूडेंट्स आएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। भाई दोबारा से वुमेन टीचर्स आ रहा है, कंपाउंड नाउन है, मैंने बताया था मैन और वुमेन जब भी यूज हो और कोई आपका बेसिकली प्रोफेशन की बात हो रही हो तो ये दोनों प्लूरल होगा। तो इनका प्लूरल कैसे होगा, यहाँ पे ऐसा लगा सही है, आपको इस वुमेन में भी en लगाना पड़ेगा क्योंकि ये प्लूरल होता है, तो क्या हो जाएगा वुमेन टीचर्स, ये सही है। ध्यान रखना इस पार्ट में, आप बताओगे कहाँ पे एरर है, अब ये तो बी में है तो ए पार्ट में ही एरर है, वुमन को सही करना आपने। नेक्स्ट है इट इज हार्मफुल टू टेक कप फुल ऑफ टी 5 a डे। भैया कप फुल, जब आपको कप फुल बताया था ना, कप फुल का प्लूरल बनाना है तो लास्ट वर्ड में लगता है कप फुल्स होगा, ये कंफ्यूजन के लिए दे रखा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट देखो भाई क्या है, इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस disinterestedness in the last election the electorate's disinterestedness puzzled the politicians very much। पहली बात मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, देखो एक नाउन होता है आपका इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट एक नाउन है, ये वर्ड अपने आप में ही प्लूरल होता है, इसमें एस नहीं लगाते क्योंकि इसका मतलब होता है वोटर्स, इसका मतलब क्या होता है वोटर्स। इलेक्टोरेट खुद ही प्लूरल है, जब ये खुद ही प्लूरल है तो इसमें एस तो लगेगा नहीं, तो ये आपका एरर है, इसका मतलब होता है वोटर्स, ये तो प्लूरल है, ठीक है। इलेक्टोरेट का इलेक्टोरेट्स कभी नहीं होता, वो खुद ही प्लूरल है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रेजेंट डाटास, बस मैं यहीं रुक गया, मैंने आगे पढ़ा ही नहीं, मैंने आपको बताया था मेरे भाई डाटा खुद प्लूरल होता है क्योंकि इसका सिंगुलर होता है डेटम, जैसे फिनोमेनन, क्राइटेरियन, तो यहाँ पे एस हट जाएगा, डाटा तो खुद ही प्लूरल है तो एस क्यू लगाएंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फेनोमेनन नोबडी कैन चेक इट बी श्योर। देखो एन अर्थक्वेक इज आ मतलब सिंगुलर काउंटेबल चल रहा है, ठीक है, आ मतलब सिंगुलर चीज आएगी, सिंगुलर नाउन आएगा। देखो फेनोमेनन बिल्कुल सही है, नो एरर है इसमें क्योंकि फेनोमेनन सिंगुलर होता है। अगर यहाँ पे दे रखा होता फेनोमेना तो ये प्लूरल के लिए होता है, यहाँ पे तो हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं एक चीज की, तो ओ एन लगाना बिल्कुल सही है, नो एरर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है द शीव्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड। ध्यान रखना जितने भी ये एफ वाले वर्ड है ना, एफ वाले, शीव हो गया, ठीक है, काल्फ हो गया, CALF हो गया, काल्फ हो गया, ठीक है, हाफ हो गया, नाइफ हो गया, नाइफ, लोफ हो गया, लोफ, इन सारे वर्डों का प्लूरल ना VES लगा के बनाया जाता है और ये एफ हटा देते हैं, जैसे बनता है शीव्स, जैसे बनता है काल्व्स, जैसे बनता है लोफ्स, जैसे बनता है हाफ्स। ध्यान रखना ये बात, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ। HALV जैसे नाइव्स का बनता है NIVES, ये VES लगा के बनता है, वैसे शीव का प्लूरल S लगा के नहीं VES लगा के बनेगा, क्या हो जाएगा शीव्स हो जाएगा, ठीक है। ये 8 हो गए हैं, 2 क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और नई चीजें भी देखने को मिलेगी, बस नोट करते जाना। अब खुद बताओ, ऑल द चीफ मिनिस्टर, ये फिर कंपाउंड नाउन आ गया, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए मेन वर्ड पे एस आता है, तो यहाँ से एस हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10th, अच्छा अभी कितने हैं हमारे पास, और भी हैं। द हैव शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव्स नॉट। आओ पहले एक चीज समझा देता हूँ, देखो द हैव्स का मतलब होता है रिच पीपल, द हैव्स का मतलब क्या होता है, रिच लोग, वेल्दी पीपल, जिनके पास सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं, वेल्दी पीपल। और ये हो गया अमीरों के लिए, अमीरों के लिए हम यूज करते हैं द हैव, जिसके पास सब कुछ है, हैव मतलब उनके पास है।
ठीक है। अगर मुझे इसका अपोजिट बनाना है तो मैं वर्ड यूज करता हूँ हैव नॉट्स। दोबारा ध्यान से देख लेना, ये हो गया अमीरों के लिए द हैव, जिनके पास सब कुछ है। बेसिकली इनका मतलब है ये लोग वेल्दी है, इनके पास सब कुछ है। ये हो गया हैव नॉट्स, नॉट पे ऐसा आता है, इसका मतलब है पुअर। डेस्टिट्यूट वाले, DESTITUTE, मतलब पुअर है ये लोग, ठीक है ना। अब पढ़ो सेंटेंस को, देखो नई चीज जानने को मिली है आपको, इस पे कई बार एरर्स आते हैं इसलिए मैंने डाला, जिससे आपको चीजें समझ में भी आ जाए। क्या बोल रहा है, द हैव शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली, स्कॉर्नफुली मतलब एकदम कंटेम्प्ट की नजर से, ठीक है ना। एट द हैव्स नॉट, और भाई अमीरों की बात हो रही है कि अमीरों को नहीं देखना चाहिए अजीब तरीके से, स्कॉर्नफुली मतलब ऐसे इंफीरियर तरीके से, किसको, गरीबों को, या जिनके पास चीजें नहीं है। इसका अपोजिट बताना, अपोजिट हैव्स नॉट नहीं होता, HAVE, और नॉट पे ऐसा आता है, नॉट्स, हैव नॉट्स होगा यहाँ पे, ये आपका है, ठीक है। मगर उनको क्या करना चाहिए, इन लोगों को उनको एंकरेज करना चाहिए कि और हार्डवर्क करे और अच्छे पैसे कमाए, अन लाइवलीहुड करे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स। भाई देखो स्ट्रेटम, जैसे बताया था ना, फेनोमेनन, क्राइटेरियन, ये प्लूरल, ये सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल बनता है ए लगाकर, लास्ट में 2 वर्ड हटा के ए, स्ट्रेटा। वैसे ये एस नहीं आएगा इसमें, इसका बनेगा स्ट्रेटा, जैसे बनता है ना, देखो मैंने बताया था, DATUM, डेटम होता है सिंगुलर, इसका प्लूरल बनता है डाटा, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल हिज सिस्टर इन, ये लॉ है, ठीक है ना। लॉज में एस नहीं आता, कंपाउंड नाउन में आपको मेन वर्ड में करना पड़ेगा, सिस्टर्स इन लॉ होगा, जैसे ब्रदर्स इन लॉ किया था हमने, और आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लो, द ब्रेदरन्स ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डेगर्स डॉन। समझो, देखो एक होता है ब्रदर, ब्रदर के 2 प्लूरल होते हैं, एक होता है ब्रदर्स, इसका मतलब होता है कि आप क्या हो, भाई हो, सेम पेरेंट से हुए हो, ठीक है ना। जैसे मैं और मेरे बड़े भाई, तो हम ब्रदर्स हो गए, फ्रॉम सेम मदर, ठीक है ना। तो ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स एक तो ये, और एक होता है ब्रेदरन, ब्रेदरन, ध्यान से समझना, समझा रहा हूँ, ये भी नाउन है, BRETHREN। ब्रेदरन का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ सेम कम्युनिटी, सेम कम्युनिटी, ठीक है। और ये प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। इसमें एस नहीं लगाते, तो ब्रेदरेंस हट जाएगा, खाली ब्रेदरन ही सही है, वो अपने आप में क्या है, प्लूरल है। आगे बात समझ में, हमने क्या करा, हमने 13 क्वेश्चंस भी कर लिए, और जितना मैंने आपको कंपाउंड नाउन ये सारी चीजें समझाई थी, हमने अच्छे तरीके से डिस्कस भी कर लिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा भाई लाइक करना है। किसी को भी अगर हमारी इंग्लिश ग्रामर मतलब बेसिक टू एडवांस पढ़ना हो हमसे, तो वो जाके हमारी ऐप है विनय कक्षा, वो भी डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC, CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा ये, DSSB, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा, वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है।
तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।